आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। यानी आज से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं 9th क्लास का गणित या मैथ पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो पहला लेसन है अपना संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति कहने से कुछ आपके जेहन में आ रहा है कि नहीं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या है? कुछ है किसी को आइडिया तो बता सकते हैं बाबू। हाँ, एक से लेके बोलिए बोलिए। अच्छा, आप जो यहाँ लिखे वही बोल रहे हैं। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम उसको कहते हैं जो भी नंबर आप जानते हैं चाहे जो नहीं जानते हैं, जितने सारी संख्या है जो मैथ में गणित में ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे नंबर को एक सिस्टम में सजाया गया है, एक पद्धति में व्यवस्थित ढंग से उसको सुसज्जित किया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी संख्या को क्रमबद्ध यानी उसके सिस्टम के अनुसार उसके पद्धति में व्यवस्थित किया गया है, उसको सजाया गया है, उसको रखा गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहिए या संख्या पद्धति कहिए, इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे पढ़ने के लिए, इसीलिए उसका नाम रखा गया है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद यहाँ लिखे हैं बाबू वास्तविक संख्या, उसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो 9th क्लास का हम लोग का जो पहला लेसन है संख्या पद्धति, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और फिर एक मिलेगा बाबू काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी कल्पना कर रहे हैं। इमेजिनेशन पावर लोग नहीं होता है, एकदम सपना देख रहे हैं का अब तो मैट्रिक पास हो गए और सवेरे जग रहे हैं तो जा 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 जा, अभी तो 7वां क्लास में है, 9वां क्लास में है, 8वां क्लास में है। सपना देखने से नहीं होगा, जैसे सपना देख रहे हैं कल्पना कर रहे हैं। सोचो कल हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या होगा, पहले तो बेटा पास हो जाओ 10वां, फिर प्रधानमंत्री बनना है। तो कल्पना कर रहे हैं। एक हो गया रियल यानी वास्तविक संख्या, एक हो गया काल्पनिक संख्या यानी इमेजिंग नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब पढ़ने से पहले जो छोटे छोटे नंबर आते हैं जिनका उपयोग इसमें आता है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या या इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, जिसका इंग्लिश है नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं बाबू प्राकृत संख्या यह संख्या है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब यहाँ देखिए इसके बारे में लिखे हैं गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो हम लोग गिनती लिखते हैं या काउंटिंग नंबर होता है, जैसे काउंटिंग नंबर उसी को बोलते हैं गिनती की संख्या, यानी ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या में प्रयुक्त होने वाले जितने भी अंक आते हैं, जितनी भी संख्या आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्याएं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, यानी प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है या n से दर्शाया जाता है, n से दर्शाया जाता है। अब कहीं लिखा रहे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से दर्शाया जाता है, तो देखिए n लिखा हुआ है और उसके बराबर में 1 2 3 और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे ले लीजिए 9 10, जहाँ तक लेते जाइए कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाएगा। इसको जहाँ तक ले जाना है आप लेते जाइए, इसमें कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत? अब हम लोग इसमें जानेंगे बाबू प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यानी प्राकृत संख्या है, इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे या कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? कहीं कन्फ्यूजन बालक आप लोगों को? तब बाबू प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं और बीच में 0 होता है, और 0 से दाएं साइड क्या होता है?
प्लस होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक भाग, धनात्मक। और इसके बाएं साइड क्या होता है बाबू? ऋणात्मक। ऋणात्मक। जो जीरो के दाएं साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? दायां भाग, दायां भाग, दायां भाग। इसको बोलेंगे बाबू बायां भाग, यानी इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड। और जो जीरो है धनात्मक की तरफ क्या हो जाएगा? प्लस वाला सारे अंक जाएंगे, और ऋणात्मक की तरफ क्या जाएगा? माइनस। तो इधर हम लोग नंबर करेंगे बाबू, यहाँ पे सबके बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस होता है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल इक्वल इंटरवल होते हैं, इक्वल इक्वल अंतराल होता है। जब को जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। अब सबके बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस होंगे। अब जीरो हो गया, इधर हम लोग लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5, मतलब जहाँ तक बढ़ाते जाइए, ठीक ना। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी प्राकृत संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं कि नहीं? कहीं दिक्कत होगा किसी को? प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना है तो इसमें कहीं कंफ्यूजन? अब आपको बोला जाए, एक क्वेश्चन बन रही है कि संख्या रेखा पर, एक क्वेश्चन आ रहा है बाबू, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 5 6 -3 -5 को दर्शाइए या दर्शाएं। इधर देखिए बाबू, क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 5 6 -3 और -5 को दर्शाएं। तब दर्शा सकते हैं कि नहीं? यानी संख्या क्या है बाबू? प्राकृत संख्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एकदम हलवा है। आराम से यहाँ लेना है नंबर लाइन, बीच में जीरो, अपना डिस्टेंस माप लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर सारे प्लस में हो जाएंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6। इधर हम लोग कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्या क्या बोल रहा है दिखाने के लिए बाबू? 5 6 प्लस में दिखाना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे बाबू? हम लोग 0 से शुरू करेंगे। कहाँ है 5? हमारा यहाँ है। फिर यहीं से लेंगे हम लोग, क्या है 6 है, जिसके सामने 6 जाएगा, समझ रहे ना, दर्शा देंगे। ये थोड़ा सा बनाए, इसमें गड़बड़ आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी समझाएं, इसके ऊपर बता रहे हैं, ठीक ना। अलग से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए -3 दर्शाना है, तो 0 से शुरू करेंगे तो -3 यहाँ पे आ गया। फिर बोल रहा है -5 दिखाना है, तो यहाँ से दिखाइए। या और कर सकते हैं बाबू, -3 से -2 की ओर आगे बढ़ जाएंगे, वो भी हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ -3 है, -3 है और यहाँ पे क्या है -5 है। तो हम लोग यहाँ से इसी में क्या करेंगे, +2 -2 और -3 कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 3 से -2 आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा -5। तो इसमें कहीं दिक्कत? यानी एक बार हम लोग इसका क्विक रिवाइज करेंगे। 9th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति उसको बोलते हैं जो संख्या को व्यवस्थित ढंग से एक सिस्टम में सजाया गया है, व्यवस्थित किया गया है, उसी को हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी उसको क्रम में सजाया गया है, किसके बाद क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ हेडिंग डाल रखे हैं बाबू रियल नंबर। तो हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या में आती है, कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या में आती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो इनको जानने से पहले हम लोग जो छोटी छोटी संख्या हैं जिनका उपयोग हम लोग करेंगे इसमें, उसको जानेंगे। तो सबसे इसमें पहला है अपना क्या, प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। और गिनती की संख्या को या प्राकृत संख्या को किसके डिनोट किया जाता है या किससे दर्शाया जाता है, n से दर्शाया जाता है। और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है बाबू, कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। इसको लिखना पड़ेगा, हो जाएगा, चलो बड़ी अच्छी बात है। फिर आता है बाबू प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो नॉर्मली हम लोग एक लाइन लेंगे स्केल के मदद से और बीच में उसको बोलेंगे 0 है, और 0 से दाहिने साइड में जाएंगे हम लोग तो उसको धनात्मक बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। बाएं साइड आएंगे तो उसको ऋणात्मक बोलेंगे या 0। उसको बाएं साइड को बायां भाग बोलेंगे, 0 से दाहिने साइड को दायां भाग या राइट साइड। अब क्वेश्चन आता है संख्या रेखा पर नंबर को दर्शाएं। तो जो प्लस वाला होगा बाबू वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, जो माइनस वाला में होगा वो नेगेटिव साइड में जाएगा। यहाँ तक कहीं दिक्कत, किसी को परेशानी, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।